ज़रा सोचिए, छोटे सफ़ेद मोती जैसे दानों के बारे में जो आपकी दादी हर व्रत में बनाती थी, जो सर्दियों में की सुबह में आपकी माँ की हथेली में चमकता था, जिसे आपके पूरे परिवार हर सुबह खाते थे, जिसकी खुशबू सिर्फ महसूस होती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ये छोटे छोटे मोतियों सा साबूदाना आता कहाँ से है? ये बनता कैसे है? इस छोटे से दाने के पीछे कितने हाथों की मेहनत है? तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो शुरू होती है एक अनजान जंगल जैसी जड़ से और ख़त्म होती है आपकी थाली पर। सबसे पहले हम जानते हैं साबूदाना क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं साबूदाना कोई अनाज होगा, जैसे कि गेहूं या चावल जैसा, लेकिन नहीं। साबूदाना असल में बनता है कसावा नाम के एक पौधे की जड़ से। कसावा, जिसे दक्षिण अमेरिका के जंगलों में सैकड़ों साल पहले पहली बार उगाया गया था, जो अफ्रीका के किसानों की रोजी रोटी है, और आज ये भारत के तमिलनाडु की लाल मिट्टी में भी उगती है। इस पौधे के जड़ में छुपा होता है स्टार्च, और उसी स्टार्च से बनता है वो सफ़ेद दाना जिसे हम साबूदाना कहते हैं। लेकिन जड़ से तना बनना ये कोई जादू नहीं, ये एक कहानी है मेहनत की, धैर्य की और हुनर की। सुबह के 5 बजे हैं, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में। जब सारा शहर सो रहा होता है, तब रामास्वामी उठ चुके हैं। रामास्वामी एक किसान हैं। उनके हाथ को देखिए, खुरदुरे, मजबूत, मिट्टी से सने हुए। इन हाथों ने पिछले 30 सालों से सिर्फ एक चीज़ ही उगाई है, जिसे कसावा कहते हैं। रामास्वामी खेत में पहुंचते हैं। वो सुबह की ठंडी हवा में जमीन नम होती है और उसके नीचे छुपी हुई है महीनों की मेहनत। रामास्वामी फावड़ा चलाते हैं और धीरे धीरे बाहर आती है एक मोटी भूरी गांठ जैसी जड़। ये जड़ आम लगती है, लेकिन इसी के अंदर है वो खजाना जो साबूदाना बनकर आपकी रसोई तक पहुंचेगा। अब बारी आता है इस जड़ को फैक्ट्री तक ले जाने की। सैकड़ों किलो जड़ को ट्रक में भर दी जाती है और शुरू होती है एक लंबी यात्रा। गांव की कच्ची सड़क से राजमार्ग तक, धूप में, बारिश में, घंटों का सफ़र। और दूर दिखती है एक फैक्ट्री, जहां से उठता है सफ़ेद धुआं, जहां से आती है मशीनों की गुड़गुड़ाहट। यही वो जगह है जहां जड़ बनेगी दाना। अब फैक्ट्री में आता है इसका पहला पड़ाव, धुलाई। जड़ों को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है। पानी की तेज़ धार चलती है, मिट्टी उतरती है और वो भूरी जड़ थोड़ी सफ़ेद होती है। अब आता है दूसरा पड़ाव, छिलाई। मशीनें चलती है और इस जड़ के ऊपरी खाल उतर जाती है और नीचे से निकलता है क्रीमी सफ़ेद गुदा। अब आता है तीसरा पड़ाव, पीसना। इस गुदे को पीसा जाता है, एक गाढ़ा दूधिया पेस्ट बनता है। इसमें मिलाया जाता है पानी और धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है सफ़ेद स्टार्च। बिल्कुल शांत, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई रहस्य खुल रहा हो। अब आता है चौथा पड़ाव, दाना बनाना। ये स्टार्च अब एक मशीन में जाता है। मशीन घूमती है और जैसे माँ अपने हाथों से लड्डू बनाती है, वैसे ही मशीन बनाती है छोटे छोटे गोल सुडोल दाने। हर दाना एक जैसा, हर दाना परफेक्ट। अब आता है आखिरी और पांचवा पड़ाव, सुखाना। इन दानों को गर्म भट्टियों में सुखाया जाता है। पानी उठता है, दाना सख्त होता है और जो बचता है वो है साबूदाना, सफ़ेद चमकीला तैयार। अब साबूदाना का पैकेज होता है और फिर ये साबूदाना ट्रकों में भरकर देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। और फिर आप इसे मोहल्ले की किसी दुकान से ख़रीद कर घर लाते हैं। लेकिन इस छोटी सी दिखने वाली साबूदाना को बनने के पीछे किसान की दिन रात की मेहनत की पूरी कहानी है।